जी मेरी जान, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक जो कि हमारा मिसिंग था, सर्कुलर मोशन में बैंकिंग ऑफ द रोड। बैंकिंग ऑफ द रोड का हरगिज मतलब मैंने जैसे कल भी बताया कि ये नहीं है कि रोड के किनारे बैंक बना देना। मेरे बच्चे जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले बैंकिंग ऑफ रोड, जब आप अपनी गाड़ी एक टर्न पे, एक मोड़ पे लेके जाते हो, कभी आपने ऑब्जर्व किया हो कि जो आउटर एज होता है, बाहर वाला एज, इसको इनर एज के मुकाबले में थोड़ा सा रेज किया होता है, ऊंचा बनाया गया होता है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जब कोई गाड़ी इस रोड पे चलेगी तो अगर आउटर एज थोड़ा सा नीचे होगा तो उसके फिसलने के, स्किडिंग के चांसेस हैं, क्योंकि जो फ्रिक्शन है, कौन सी फ्रिक्शन? टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो एक्चुअली प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स व्हिच कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जैसे कि अभी एक दोस्त मुझे कह रहे थे कि निकम्मी फोर्स है, मतलब ये खुद से नहीं कुछ कर सकती, ये कहीं से अपनी फोर्स लेती है। जैसे कि मून अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। एक स्टोन को आप सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं तो आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हो? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे रोड पे, आउटर एज पे या सर्कुलर पाथ में रहने के लिए ऑब्जेक्ट को, गाड़ी को, ट्रक को जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है मेरा बेटा? फ्रिक्शन। और अगर ये फ्रिक्शन कम होगी तो जाहिर सी बात है गाड़ी के फिसलने के चांसेस हैं, एक्सीडेंट के चांसेस हैं और आपके जन्नत के में जाने के चांसेस हैं। तो मेरे बच्चे, इससे बचने के लिए सबसे पहले बैंकिंग ऑफ द रोड की डेफिनेशन लिखें। सो इट इज अ टेक्निक in which raise the edge of the outer या फिर raising the outer edge of the road, सादा लफ्जों में लिख लें, raising the outer edge of the road with respect to inner edge। अब ये कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, हर जगह पे हाइट एक जैसी भी नहीं होती। तो क्या था, कभी हम सब टाइम आपने ट्रैवलिंग करते हुए ये सुना होगा, जब इस तरह का कोई टर्न आए तो लिखा होता है प्लीज रिड्यूस द स्पीड टू 20 किलोमीटर पर आवर, या अपनी स्पीड इतनी कर लें। वो कैसे बताई जाती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसकी बात करते हैं। लाइक आपकी ये आउटर एज ऑफ द रोड जिसको थोड़ा सा ऊंचा किया गया है, यहां पे गाड़ी है, गाड़ी का जो वेट होगा बेटा W इज इक्वल टू mg, वो तो हमेशा क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। वो हमेशा क्या होगा मेरा बेटा आपके पास? वर्टिकली डाउनवर्ड। और नॉर्मल की फोर्स हमेशा क्या होती है मेरा बेटा? वर्टिकली अपवर्ड आएगी। नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या होती है मेरा बेटा आपके पास? अपवर्ड आती है। अब जाहिर सी बात है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब बिल्कुल वर्टिकली तो नहीं होते, हम क्या करते हैं, हम हमेशा इसको रिजॉल्व करते हैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कि इसका कौन सा हिस्सा आ रहा है। आपको याद होगा मेरा बेटे, जो पैरेलल आए उसे कहते हैं cos थीटा, उसे कहते हैं मेरा बेटा cos थीटा कहते हैं। और यहां पे कौन सा आ रहा होगा? n sin थीटा। अब मेरे बच्चे अगर आप गौर करो, ना तो गाड़ी ऊपर जाती ना तो गाड़ी नीचे जाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर जनरल फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है? mv²/r। वो ऑब्जेक्ट को किसकी तरफ लेके आती है? सेंटर की तरफ। जब वो सेंटर की तरफ इसको खींचेगी तो गाड़ी के पहिए आपस में मिलेंगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, तो आप कहोगे कि यहां पे जो है मिनिमम चांसेस आ गए हमारे पास स्किडिंग की या फिर एक्सीडेंट की। अब मेरे बेटे डेरिवेशन की तरफ जाए तो सबसे पहले आप वही लाइनें कि कंसीडर एन ऑटोमोबाइल विद मास m। कोई गाड़ी है, मूविंग विद कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही होगी, मूविंग विद वेलोसिटी v, moving with velocity
v in a circle of radius r, क्योंकि मेरे बेटे आप सर्कुलर पाथ में गाड़ी को लेके जा रहे हो, ऊपर से नीचे नहीं आ रहे, ये सिर्फ मैंने आउटर एज जिसको रेज किया गया है उसकी हाइट थोड़ी सी स्लोप की फॉर्म में बनाई गई, किसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाया हुआ है, with velocity v in a circle of radius r, in a circle of radius r। अब ये आउटर एज पे खड़ा हुआ है तो इसके अंदर वाला एज जो है वो लोअर है और आउटर एज क्या है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। जब लोअर होगा तो किसकी तरफ जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। जब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल जाएगा मतलब आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, द फोर्स व्हिच कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। सो इन अ रेडियस r on the road which is raised। अब जब इसको रेज किया होगा, किसी न किसी एंगल से रेज किया गया होगा। सपोज मैं ये कह देता हूं यहां पे जो बनने वाला एंगल हो क्या आ गया आपके पास, थीटा। क्या गया मेरा पुत्र, थीटा। अब सबसे पहले तो आप ये देखें, ना गाड़ी नीचे की तरफ जाती है ना गाड़ी ऊपर की तरफ जाती है, तो n cos थीटा किसके को आ जाएगा, mg के। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं मेरा बेटा, कैंसिल आउट। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम फिगर ये कंक्लूड कर लिया कि n cos थीटा इज इक्वल टू किसके आ रहा है मेरा बेटा, mg के। और इसे हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है मेरे भाई। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इसका ये अफेक्टिव कंपोनेंट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल। जैसे कि सिंपल पेंडुलम में आप देखते थे, mg sin थीटा एक्ट एज ए रिस्टोरिंग फोर्स जो उसको मीन पोजीशन की तरफ लेके आती थी, लेकिन वेट के पैरेलल में जो फोर्स थी mg cos थीटा, वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे थे, कैंसिल आउट। सिमिलरली यहां पे mg cos थीटा या n cos थीटा और mg ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट। अगर कोई फोर्स इफेक्टिव है जिसकी वजह से टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है, वो कौन सी फोर्स है फिर, n sin थीटा। ये नॉर्मल फोर्स को n से रिप्रेजेंट किया गया है, नॉर्मल फोर्स को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, n से। तो मैं ये लिख सकता हूं नाउ n sin theta acts as restoring force, n sin theta acts as restoring force। तो मेरे बेटे मैं लिख सकता हूं n sin theta is equal to mv square, और रेडियस को मैंने कैपिटल R से लिखा था यहां पे, तो यहां पे भी क्या लिख दिया, कैपिटल R। सेंटीपिटल फोर्स को लिख दिया। मुझे क्या चीज कैलकुलेट करनी है कि अगर किस स्पीड पे या किस एंगल पे क्या स्पीड होनी चाहिए या किस स्पीड पे फिर क्या एंगल होना चाहिए। अगर आपने हाइट पहले रख ली है तो अब आप स्पीड डिटरमाइन करोगे कि इतनी स्पीड पे इस हाइट पे मूव करो, और अगर आपने हाइट नहीं रखी तो आप हाइट डिटरमाइन करके बताओगे कि इतनी स्पीड पे चले जाओ। स्पीड है तो हाइट निकाल लेंगे, हाइट होगी तो स्पीड निकाल लेंगे। तो हाइट निकालने के लिए क्या निकालना होगा हमें, थीटा। मेरे बेटे अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूं और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दे मेरा बेटा किसके साथ, इक्वेशन 1 के साथ, डिवाइडिंग द इक्वेशन 2 बाय 1। मैंने जरा देखिएगा 2 को 1 पे मेरे बच्चे डिवाइड किया तो ये आया n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा। इक्वेशन को जब डिवाइड करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। यहां पे ऊपर क्या आएगा मेरा बेटा, mv स्क्वायर ओवर r डिवाइडेड बाय mg। m के साथ बेटा क्या हो गया, कैंसिल। n भी n के साथ क्या हो गया, कैंसिल। sin थीटा और cos थीटा किसके को लाता है मेरा बेटा, और ये किसके को ला रहा है मेरा बेटा, v स्क्वायर, और नीचे लिख दिया मेरा बेटा जी r। अब मेरा बेटा यहां से थीटा निकालना मुश्किल है। स्पीड होगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये तीनों चीजों से आप क्या निकाल सकते हैं कि कितनी हाइट। अगर आपने स्पीड डिटरमाइन कर दी कि यार यहां पे मैंने 40 पे जाना है तो v की जगह पे क्या रख लिया, 40 सर्कुलर पाथ का रेडियस, और g जब आप पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने आउटर एज को कितना हाइट पे रखना है। थीटा आ गया। अब अगर आपने v कैलकुलेट करना है तो v स्क्वायर एक तरफ रखें, इधर क्या आ गया, g r tan थीटा, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो बेटा क्या आ जाएगा, g r tan थीटा इज इक्वल टू v। ये था जनाब आपका बैंकिंग ऑफ द रोड का टॉपिक। क्लियर हो गया।
अब मेरे बच्चे मैं अगेन थोड़ा सा रिवाइज करूं। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रखे। अगर आप गाड़ी का टर्न लेते हुए सर्कुलर पाथ में नहीं रहते, मतलब आपकी गाड़ी स्किडिंग में चली गई है, फिसल गई है, तो उसकी रीजन होती या तो आपके टायर वोर्न आउट है या फिर आउटर एज थोड़ा सा बिलो हाइट पे है। अगर बिलो हाइट पे होगा, जो आपको रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है टायर और रोड के दरमियान, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो टायर मूव नहीं करेगा। जैसे कि बर्फ के जो पहाड़ी हैं, बर्फ के ऊपर टायर मूव नहीं करता, हमेशा क्या करता है, स्किडिंग करता है। इसी तरह मेरा बेटा जब स्किडिंग हो तो फिसलेगी गाड़ी और फिसलने से एक्सीडेंट के चांसेस हैं। तो इसलिए जब टर्न की बात की जाती है तो आउटर एज को हमेशा क्या करते हैं, हाइट पे ले जाते हैं। हाइट पे ले जाने की वजह से अब देखो ये जब इस तरह आप करते हो तो आप खुद टुवर्ड्स द सेंटर की बात कर रहे हो, तो आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रही है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, आउटर एज को रेज करते हैं। और डेरिवेशन भी कर ली। अब हमें ये भी पता है कि अगर हाइट गिवन है, मतलब क्या गिवन है आपको, थीटा। और आप क्या निकाल लोगे कि यार इस मोड पे जब आप चलेंगे तो सेफ स्पीड, मैं स्पीड को क्या नाम दे सकता हूं, सेफ स्पीड, कि अगर आप इतनी स्पीड पे गाड़ी को चलाएंगे तो आप महफूज रहेंगे, फिसलने से और स्किडिंग के चांसेस नहीं होंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपके पास एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया मेरे जान? आज का टॉपिक मेरा पुत्र हमारा यहीं पे खत्म होता है। विश यू गुड लक। लेक्चर को दोबारा से देखिएगा, एमएमएन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।